नमस्कार। इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हमारे सहयोगी हैदर अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का टॉपिक हैदर बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए, आज का टॉपिक हम लोगों ने सोचा कि इस पे बात किया जाए। नाम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पहले कभी कहा जाता है ये गाना था कि नाम पे क्या रखा है काम देखो यारो, लेकिन मुझे तो लगता है सारे लिरिक्स राइटर जो पहले वक्त के थे सभी गलत करते थे। आजकल तो सिर्फ और सिर्फ नाम ही है और नाम पे ही सब कुछ रखा है। ये बात हम लोग अपनी तरफ से नहीं कह रहे ज्ञानेश जी, एक बड़ी अच्छी प्रसिद्ध नेता हैं गुलाब देवी, उनका आज ही का बयान आया है कि जो बैंड, यानी कि आप देखते होंगे शादी ब्याह में म्यूजिक बैंड लगता होगा, बड़े बड़े फिल्मों में आया है, टैना उस पर डांस वांस होता था, तो उनके लिए उन्होंने कहा क्या है कि वो लोग अपना असली नाम रखें और बैंड का इस तरह से नाम ना रखें जिससे गलतफहमी हो जाए। आने वाला सीजन, शादियों का सीजन आने वाला है, आपको पता ही है, और इसमें बैंड और ये सब की बहुत बुकिंग होती है। अब इसमें ये चीज आ रही है कि यानी कि जो एक जात के ताल्लुक रखता है वो उस जात वाले बैंड को ढूंढे। अब ये भी बड़ी समस्या है कि भाई उस जात के वाले बैंड को बैंड बजाना तो आना चाहिए। तो ये एक बड़ा इस तरह का बयान आया है, तो इसी पे हमने सोचा कि ये एक गंभीर विषय है, क्यों इस देश में नाम 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 का चर्चा शुरू हो गई है। होटलों पे जो ओनर्स हैं उनके नाम से शुरू हुआ, फिर हर जगह नाम से शुरू हुआ। तो ये नाम पर ही हमने सोचा कि चर्चा हो और आपसे भी जाना जाए कि इस तरह की जो बात हमारे नेता कर रहे हैं इसके पीछे क्या मकसद है। आप अगर अपने अनुभव से हमारे साथ शेयर कर सकें तो प्लीज बताइए। देखिए हैदर, मैं साफ साफ समझूं तो देखिए, राजनीति का मतलब होता था एक जमाने में, मतलब राजनीति में लोग राजनीति करने भी आते हैं। राजनीति मतलब राज करने की नीति जो बनाई जाती है, कैसे झूठ बोला जाए, राज करने की कई नीतियां होती हैं। लेकिन पहले उसमें एक समाज सेवा भी एक भाव होता था। भाव मतलब कि लोग संघर्ष से तप करके आते थे लोग, है ना। बिना सड़क पर आप चले हुए आप नेता नहीं बन सकते थे। जब तक आप राजनीति में आना चाहते हैं तो बड़ा एक टफ काम था और माना जाता था या तो आपके पास पैसा हो या आपके पास परिवार आपने छोड़ दिया है। वर्तमान दौर की जो राजनीति है वो विशुद्ध एक तरह से जाति और धर्म पर आकर टिक गई है। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो एक पॉलिटिकल पार्टी जाति को आधार बनाना चाहती है, कोई धर्म को आधार बनाना चाहती है, और मकसद सबका एक ही है कि कैसे हम राजनीति करें। अब ऐसे में चूंकि अब राजनेताओं की भीड़ हो गई है, हम सब राजनीति के पार्ट हो गए हैं। समाज हमारा जो है राजनीति से एकदम ओतप्रोत हो चुका है। जिसको पहले राजनीति का रौ नहीं समझ में आता वो भी आजकल लंबे लंबी डींगे हाँक के चला जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा समाज एक तरह से राजनीतिक समाज हो चुका है। और यही वजह है कि जब मुद्दे खत्म हो जाते हैं, मतलब जो आपको कुछ भी नहीं मिलता है आपको, तो कैसे आप अपनी पार्टी में जगह बनाएं। अब जिस मंत्री का आप नाम ले रहे हैं, गुलाबी देवी या गुलाबो देवी, वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री या शिक्षा मंत्री। मतलब उनका काम था शिक्षा से जुड़े हुए सवालों पर जवाब देना या शिक्षा के मुद्दों को उठाना, या कहीं कोई समस्या हो तो वहां पर उसको बोला था। ये सब काम दूसरों का, पार्टी के जो चलाते हैं उनका होता है। मुझे जो समझ में आता है, ये दौर बड़ा भयावह दौर है, लेकिन डरने की भी बात नहीं है। मैं आपको साफ साफ बताऊं, क्योंकि ये एक कितना बड़ा फेक नैरेटिव बनाता है। अब ये फेक नैरेटिव क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है फेक, तो ये बहुत दिन चल नहीं पाता है। झूठ बहुत लंबा नहीं चलता। तो ये सारा खेल अपनी पार्टी में अपनी वजूद बनाने के लिए, दिखाने के लिए, अब होना जाना कुछ है। इसमें कुछ चिंटू टाइप के लोग नेता आएंगे, कुछ बैंड वाले को पकड़ेंगे और तो शादी ब्याह में जो है बैंड वाला और नेताओं की अपनी नेतागिरी चमक जाएगी। चमक ही रही है, क्योंकि देखिए राजनीति में कभी उसके विमर्श केंद्र में जाति और धर्म बहुत कम आता था, है ना। महात्मा गांधी ने मरते समय हे राम कहा था। आप समझिए, वो भी हिंदू नेता थे, हिंदू नेता नहीं, हिंदू थे, लेकिन मरते समय उसने हे राम कहा, तब भी वो राजनीति के विमर्श में नहीं आया।
आज की राजनीतिक बिंदु क्या है, जय है ना। तो कितना बदलाव आया है, आप समझिए इस बात को कि इस देश में ये नेताओं के गुटबैठे नेताओं को कह सकते हैं आप, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है तो कैसे जान पहचान बनाएंगे। अब दिक्कत क्या है कि समाज में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। मीडिया जो एक हमारा होता था, बैलेंस का काम करता था, अगर आप चाहेंगे तो ऐसी क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्या दुष्परिणाम पड़ेंगे, आपने सोच समझ के बोला कि नहीं बोला, तमाम ऐसी बातों को मीडिया कम से कम चेक करने का काम करता था। लोग डरते थे मीडिया से कुछ भी बयान देने के। अब वो दौर खत्म हो चुका है। ऐसे में ये बैंड बाजा तक आ गए हैं लोग। अब किसकी बैंड बजे वो तो चुनाव के समय पता चलेगा। हाँ, देखिए यही है कि बैंड बाजा बजेगा तो बारात निकलेगी। अभी देखिए चुनाव जो बात चल रही है, इस पर एक ये मायने भी निकाले जा रहे हैं कि अभी चुनाव का दौर है और यूपी में या हमारे देश में जाति बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है कई चीज़ों के लिए। अभी जो जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखती हैं 2024 में लोकसभा में, उनकी उत्तर प्रदेश से काफ़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है, तो ये एक वो है। और जो सबसे बड़ा दुख है वो अयोध्या की सीट हारने का है। अयोध्या से ही एक सीट होती है विधानसभा की, मिल्कीपुर, जहां के विधायक ही ने ही लल्लू सिंह को हराया था। अब उस पर उपचुनाव होने वाले हैं, इस पर भी चर्चा है कि उपचुनाव होने वाले हैं और ये बीजेपी की साख का सवाल बन गया है कि वो सीट जीतनी है। अब वहां से अखिलेश यादव ने उन्हीं के बेटे अवधेश पासी जी के बेटे अजीत जी को टिकट दिया है। तब की वो मतलब कि ये हो गया था परिवारवाद का टिकट भी, लेकिन सब कुछ दरकिनार करके उन्होंने दिया था, क्योंकि अजीत ने कहा था कि उसने अपनी अमेठी की सीट उनके कहने पे छोड़ दी थी, जो बाद में कांग्रेस स्मृति ईरानी को हरा के जीत गई है। अब वहां पर अजीत पर कई केसेस लगने लगे हैं कि अपहरण का केसेस लगा है, मारपीट का केसेस लगा है, कई केसेस लगे हैं। तो जानकारों से जो मेरी यूपी में बात हुई, उन्होंने ये बताया कि ये उपचुनाव का मामला है, ये कोई और मुद्दा नहीं है। आपके बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा मंत्री आपने कैसा पढ़ाया है कि बच्चों को रोजगारी नहीं मिल पा रहा, आपके जिस कई चीजें पे सवाल है, बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। तो इन सब से बचने के लिए एक जाति का होता, अभी आपने देखा होगा हम ही लोगों ने वीडियो बनाया था रंगना कनौत का, कि भाई उन्होंने उस तरह का बयान दे दिया कि चीजों का। तो ये कहीं आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ पूर्ण रूप से जाती है, लेकिन राजनीति है, लेकिन इस राजनीति के चक्कर में लोग फंस जाते हैं नहीं और फंस फिर जाते और फंसे हुए हैं। आपको मैं बताऊं कि चूंकि उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है जिसकी आपने चर्चा की, बेरोजगारी के अलावा सामाजिक सरोकार के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। आपको पता चलेगा कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए, ट्रिलियन बात होती है, ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है। सवाल ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, आपके इकोनॉमी में खाई कितनी है। गरीबों और अमीरों के बीच में जो खाई है वो पहले से काफी बढ़ा है। तो इकोनॉमी मजबूत होने से ऐसा नहीं है कि देश के लोगों को फायदा होगा। अब सवाल है कि इतना माइक्रो लेवल पर चर्चा कौन करेगा। पहली बात, सबसे यूपी में 10 विधानसभा पर उपचुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, हर मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है तो वो राजनीतिक बयानबाजी करेंगे। आपने पूछा कि चक्कर में फंस जाते हैं लोग। देखिए, चक्कर में कोई नहीं फंसता है। क्या है कि हमारे राजनेता आज की तारीख में कहते हैं उसको बिना पैर वाला हो गया, मतलब कि आप बिना लगाम के हो गए। हमने आपको बोला एक बात कि इन नेताओं पर लगाम कौन लगाता है? मीडिया लगाती है। न्यायपालिका का इसमें कोई रोल होता नहीं। 5 साल के बाद जनता इस पर रोक लगाती है, जनता सवाल करती है। तो बड़े चालाकी से मीडिया को गोबर बना दिया गया। कोई गोदी मीडिया करता है, कोई फल्ला मीडिया करता है। मैं तो मानता हूँ कि वर्तमान दौर में जो थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया पर या पर्सनल लेवल पर जो लोग मीडिया का काम कर रहे हैं, वही मीडिया आपको खबर दिखा पा रही है। जैसे आपको मैं बताऊं कि अभी 53 दवाओं का टेस्ट में फेल हो गया है। 53 दवा जो है, मेडिसिन जो है, पैरासीटामोल से लेकर के पैंडी, तमाम दवाओं को सरकार की जो एजेंसी है उसने पाया कि ये गलत है और उस पर कंपनियों का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपनी अब कह रही है कि नहीं, ये हमारा बनाया हुआ नहीं, नकली। मतलब एक तो बाजार में
अब खा कौन रहा है, नकली या सही या जो भी है, पब्लिक। अब पब्लिक करे तो क्या करे, आपने सरकार चुन ली है, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो अभी कोई कर ही नहीं पा रहा है, ना मीडिया कर पा रहा है, ना सरकार कर पा रही है। तो देखिए भुगतना पड़ रहा है ओवरऑल, 2-4 आदमी राजनीति करते हैं लेकिन भुगतना पड़ रहा है समाज को, देश को, हम सबको। अब सोचिए कि पैरासिटामोल हर घर में आपको पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, और उस पर आई है जो रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है, बहुत डराने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जब जिक्र आया था तो याद होगा कई 27 ऐसी कंपनियां थी जिसके ड्रग टेस्ट में फेल हो गए थे, और बाद में उसने चंदा दिया और फिर क्या कहते हैं कि उसको टेस्ट में पास कर देंगे। तो सरकारों को, और खासकर ये पॉलिटिकल जो आपने कहा ना, ड्रम और बैंड बाजा, अब वो नेता लोग कौन सा मुद्दा को पकड़े, जाति पे पकड़ लिया, धर्म पे पकड़ लिया, अब जा रहे हैं इससे नीचे लेवल के जा रहे हैं लोग। अब ड्रम कल बोलेंगे चलाते हो तो आप लेफ्ट से क्यों चलाते हो, राइट से क्यों चलाते हो, लेफ्ट से चलाने वाले लेफ्टिस्ट हो जाएंगे, राइट से चलाने वाले राइटिस्ट हो जाएंगे। मुद्दा क्योंकि आप समझिए शिक्षा मंत्री का मुद्दा प्राप्त किया हुआ बैंड बाजा जाति को ढूंढ रहा है। ये ही दुर्भाग्य है देश का। राजनीति कोई गंदी चीज नहीं होती है, समझिए इस बात को। लेकिन राजनीति का स्तर क्या हो गया है कि कौन क्या बोलेगा समझ में नहीं आता। तो ये हम सब के लिए सोचनीय विषय है, लेकिन ऐसे ही विषयों को जब आप बताएंगे कि ये गलत है, तभी तो कोई चेतेगा। जैसे हम और आप बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, और गलत है, क्योंकि चर्चा होनी चाहिए थी अभी किस पर, कि दवाओं के जो टेस्ट फेल हुए हैं उस पर क्यों नहीं कंपनियों को बैन किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, कार्रवाई की जाती है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और बिल्कुल मतलब कि मैं एक चीज आपको और बता दूं कि कल एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन था जहां पे उत्तर प्रदेश की मुहिम को गई, वहां पे बिजली नहीं थी। मतलब कि आप 24 घंटे का बात कर रहे हैं, वहां पे बिजली नहीं है, समस्या हर चीज वैसे की वैसे ही है। आपने मीडिया में कोई सवाल पूछते ही नहीं। अब या ये कहें कि मीडिया अब एक ऐसा हो गया कि जिसने सरकार से सवाल पूछना छोड़ दिया है, और उन्होंने अपनी एक लाइन बना ली है। हैदर, सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, खबर को गायब कर दिया जाता है। मेरे दो अखबार आता है, हिंदुस्तान टाइम्स, अभी हिंदुस्तान हिंदी, अभी हो गई मतलब क्या खबर। आज दवाओं जो टेस्ट है के लोगों से जुड़ा, जो देशवासी, उससे जुड़ा हुआ स्वास्थ्य का मुद्दा है। लेकिन मैंने ढूंढा किसी अखबार में, मेरे अखबार में वो खबर नहीं दिखाई। आप समझिए इस बात को, समझिए इस बात को कि, और वेबसाइट पर देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े, उनको भी खबर का जो हेडलाइन है ऐसा बना दिया जाता है कि पूछिए मत, मतलब कि आपको खबर पता ही नहीं चलेगा कि खबर है क्या। ये हम चर्चा कर रहे थे आपको बैंड बाजा पार्टी पर, सोचिए कि अब शादियों का सीजन आने वाला है, इसका क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसका प्रतिकूल असर यही पड़ेगा कि जो लोग बेचारे सीजन में कमाते खाते हैं और साल भर अपना पालते हैं, बोल दिया, कर दिया, फोटो का ध्रुवीकरण कर दिया। अब जीत मिलेगी कि हार मिलेगी, अगर जीत गए तो फिर उस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको मैं बता दूं, मोदी सरकार का टर्म आ गया है, 2 दिन से ज्यादा हो गया, मतलब 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। अब कोई नेता आपको राम मंदिर पर बोलता हुआ बहुत कम दिखाई पड़ेगा, सिवाय योगी जी कभी कभी बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, वही अपना राम जी का नाम लेते हैं, क्योंकि वो उनका एजेंडा बड़ा क्लियर रहता है। लेकिन जो बीजेपी, सेंट्रल बीजेपी है, उसका नेतृत्व अब राम जी का नाम लेने से भी चूकता है। तो क्योंकि अयोध्या से आसपास, अयोध्या के आसपास मतलब 100 किलोमीटर दूर तक लगभग सभी सीटें हार गई। बिल्कुल दो मैसेज, राहुल गांधी आपको एक ने पकड़ लिया है जाति का कार्ड, एक ने पकड़ लिया है धर्म का कार्ड। अब बीच वाले जाए तो जाए कहाँ।
जाति और धर्म दोनों ही राजनीति केंद्र नहीं, दोनों पर काम करना चाहिए। जाति में को ढूंढना चाहिए, समाज में ना रहे, इस पर काम करना चाहिए। का काम है, मीडिया का काम है कि उनको बताए, लेकिन सब बातों से इतर मस्त है लोग, और बयान देना है और फिर टीवी पर छा जाना है। चलिए ज्ञानी जी, बात चल रही तो आपसे एक बात और पूछ लूं कि मोदी के 10 साल तो हो गए और अभी इन्होंने 100 दिन भी अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप इन 100 दिन को और बाकी पिछले 10 साल को किस तरह से आप आंक रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि देश ने क्या पाया क्या खोया? देखिए, देश ने क्या खोया, मोदी के इस टर्म में। अभी हरियाणा चुनाव में मैंने देखा, परसों 25 तारीख को भाषण दे रहे थे, तो बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने उनको देखा कुछ बोलते हुए। तो क्या बोले, दामाद और दलालों से सावधान रहिए। मैंने फिर उनकी वाणी में वही करवाहट आने लगी। तो वैसे बहुत कोशिश कर रहे हैं इस बार वो खूब खूब का कुछ बोले। आपको ये भी बता दें एक चीज कि मोदी का देखिए पहले से इस बार जब वो अमेरिका गए थे, अभी 2-3 दिन पहले जो लौटे हैं वहां पर, तो वहां पर वहां जो चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंशियल जो चुनाव हो रहा है, तो वहां जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बयान दिया कि आ रहे हैं अमेरिका, मुझसे मिलेंगे। नहीं मिले, चुपचाप वापस चले। आप समझिए, अब इसमें बेचारगी भी है। भारत को लेकर इसमें कहीं बेचारगी नहीं है। भारत एक मजबूत संप्रभु देश है, भारत की अपनी एक छवि है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप वहां घोषणा कर दिया कि, क्योंकि याद होगा आपको, एक बार बोले थे आपकी बार ट्रंप सरकार, यही मोदी जी बोलने वाले थे। लेकिन ऐसी क्या बात है, इस बार बिना मिले हुए डोनाल्ड ट्रंप से चले आए, क्योंकि राष्ट्रपति से मिलना था। राष्ट्रपति से अपना क्वाड की मीटिंग में गए थे, भाषणबाजी हुई और फिर वापस हो गए, जो होता है राष्ट्राध्यक्ष का। लेकिन पहले उन्मुक्त तरीके से, उन्मुक्त, भय मुक्त और विपक्ष मुक्त जो उनका एक कैरेक्टर था, जो आभा मंडली था, वो कम हुआ है। अब मुझे लगता है कि ये मोदी जी के लिए सबक है। अगर ये अपने आप को समझ जाएंगे कि हाँ, में बहुत लंबे अरसे आप सिर्फ भाषण देके आपको राशन भी देना पड़ेगा। मुफ्त में राशन देने का मतलब नहीं है, देश में बाकी लोग भी है, तो सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, राशन भी देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और हरियाणा चुनाव जो है और यूपी का जो 10 उपचुनाव हो रहा है, ये वो बहुत तय, और तय करेगा नहीं, तय करना शुरू हो गया है। कब क्या होगा वो क्योंकि वो लोग, जैसे आपने कहा ना, जब उन्होंने बोला दामाद और दलाल, तो लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि भाई सरकार आपकी थी, राज्य में भी केंद्र में भी, दामाद और दलालों के लिए आपने क्या किया? बंद कर देना चाहिए था, वो क्यों घूम रहे हैं चीजों का? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना जो लोग भी अगर दोषी हैं, इस देश के दुश्मन जो लोग, चाहे आतंकवादी हो, सब जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए, उनको सही सबक सीखना। लेकिन होता क्या, आप बोलते रहे, यही काम करती रही, है ना, समाज को आगे बढ़ाना है, पलना करना है। और लोगों ने देखा कि आपसे बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उस दौर में कई सारे घोटाले आए, उसमें मीडिया बहुत हद तक चीजों को दिखाती थी, बताती थी। अब समझिए कि ड्रग टेस्ट में फेल हो गया है, वो खबर गायब है, मतलब बहुत हाशिए पर है। और सर, आम मुझे लगता है ना, इसमें बेचारे थोड़ा उनकी भी आप स्थिति समझिए। आप एक तरफ कह रहे थे कोरोना काल में आपने ऐसी दवा बना दी सबको हुआ, तो अगर उनकी पैरासिटामोल सर दर्द की दवा फेल हो रही है तो फिर उस पर भी सवाल उठ सकता है ना। तो बेचारे थोड़ा सेफ खेल रहे हैं। सेफ खेल रहे हैं, मे भी हो सकता है, जिस तरह से वर्क प्लेस पर या आए दिन जिस तरह से नौजवान लोग से अचानक हाथ आ रहा है, वो चिंता का विषय है। सवाल मैंने कहा ना आपको कि बैंड बाजा से बड़े बड़े विषय, बड़े बड़े राजनीतिक विमर्श के विषय हैं अपने पास, लेकिन चर्चा कौन करेगा? हमारी और आपकी चर्चा सुनेगा कौन? बिल्कुल सही। हमेशा बोलते हैं कि अगर आप एक जागरूक इंसान है तो सवाल सभी से पूछिए। सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ मीडिया को नहीं होता है, जनता को भी होता है। पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या होता है? आप महानगरों में जब रहते हैं, लोग कोई भी
कुछ होता है तो हम लोग तुरंत सवाल करते हैं किसी प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन यहाँ मैं आपको जोड़ूंगा इस बात को कि राजनीति का स्तर जो है ना दिनों दिन इसलिए गिराया जा रहा है ताकि आपके बहस के विमर्श के केंद्र में बुनियादी चीजों को कोई छुए नहीं, कोई बोले। तमाम ऐसे पहलू है। नोएडा की सड़कों पर पहले मैंने ऐसे गड्ढे कभी नहीं देखे थे और आजकल सामान्य सी बात है। ऐसा नहीं है कि ये है, क्योंकि राजनीतिक विमर्श में ये सब बातों को अब धीरे धीरे गायब कर दिया गया है। पहले नोएडा या दिल्ली की सड़कों में गड्ढा होना अपने आप में बड़ी खबर होती थी, खबर ही नहीं। और लाखों का प्रदूषण बढ़ रहा है। हम प्रदूषण हटाने की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, कभी कभी अचानक ये विषय आपको हाईलाइट दिखाई पड़ेगा। मैंने इस बार देखा कि इस बार बारिश तो हर साल होती है, लेकिन पहले सड़कें बनाई जा रही थी तो बहुत ठोस हो जाता, कहीं कहीं आपको पैच करने की जरूरत पड़ी थी। इस बार तो हर जगह पैच करने की जरूरत पड़ रही है, पूरा रोड सड़क गड्ढा में तब्दील हो गया है। अब ये सब जन समस्याओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, जन सरोकार की जुड़ी हुई चीजें हैं, और हम और आप बात कर रहे हैं कि बैंड बाजा किस जाति का होगा, उसको नाम लिखना पड़ेगा, होटल वाले को नाम लिखना पड़ेगा, और होटल वाले नाम लिखने से क्या होगा, धर्म की रक्षा होगी, जाति की रक्षा होगी, वो जाने, नेताजी बता सकते हैं। लेकिन खैर सबका एक समय आता है। मेरा अपना मानना है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। सामाजिक परिवर्तन हो, सबका टाइम होता है। आप अति करेंगे तो आप हटाए जाएंगे, आप अच्छा काम करेंगे जनता आपको बार बार चुनेगी। ये चाहे आप और जो सही है उसको सही बोलने में कोई वो नहीं है, जो बुरा है उसे गलत कहने में कोई वो नहीं है। आप तो एक संदेश ही दे रहे हैं भाई, जो गलत कर रहा है तो उसे बताया जाए कि ये गलत हो रहा है। बस अगर उसको इतनी महिमा मंडल कर दिया जाएगा तो कैसे चलेगा। बोलना चाहिए, मेरा मानना है गलत को गलत बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आप किसी के प्रति बायस मत हो जाए। हमने कहा कि शिक्षा मंत्री थी और उनका काम था शिक्षा के स्तर को सुधारना, और वो बयान दे रही है किस पर, बैंड बाजा किस जाति का होगा उसका नाम होना चाहिए। नाम होने से क्या बैंड बाजा के सुर बदल जाएंगे? सुर तो नहीं बदलेगा, बैंड बाजा तो वही गाएगा, वही बजाएगा, है ना। और बैंड बाजा की जो रेट्स होते हैं वो लगातार महंगाई की वजह से हर आदमी का महंगाई बढ़ रहा है, बजट गड़बड़ा रहा है। बैंड बाजा शादी ब्याह में आप ले जाते हैं, कितना खर्च करना पड़ता है, हर साल उसकी फीस में बढ़ोतरी हो रही है। क्यों नहीं फीस बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि वो भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो चर्चा इस पर होना चाहिए, लेकिन हो रहा है कुछ और। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हैदर भाई, है ना। चलिए, पर एक तो है कि ये पिछले 10 सालों में सर एक तो खासियत हुई कि महंगाई डायन भाग गई है। अब किसी चैनल में महंगाई डायन नहीं दिखती है आपको, एक तो अच्छा हो गया। बहुत महंगाई डायन नहीं है, और जो सबसे चिंता का विषय है कि लोगों का जो बुद्धि स्तर है ना, जैसे दिमागी जो सोच होता है ना, पहले मजबूत बनाया जाता है, दिमागी स्तर पर आप मजबूत हो जाए, वो और कमजोर हुआ है। उसको कमजोर किया फालतू की बातों को दिमाग में डाल करके, ताकि आप कंगना रनावत पर डिस्कस करें, आप बैंड बाजा पर डिस्कस करें, आप सड़क पर गड्ढे हैं उस पर डिस्कशन ना करें। ये एक दिमागी रूप से आपको इस तरह से बांध दिया जाएगा। साइकोलॉजिकल ये वार है एक तरह से। मैंने कहीं पढ़ रहा था कि दिमाग में जो मजबूती होती है ना, बच्चों को हम लोग मजबूत बनाते हैं, कैसे बॉर्नवीटा पिलाते हैं हम लोग, तो अच्छी चीज पढ़ने से, अच्छी चीज देखने से, अच्छा काम करने से आपके सब कुछ बढ़ता है, मजबूत होता है। वो धीरे धीरे कम हुआ है इस दौर में, सबसे खराब चीज है। इसलिए हम लोग को हर एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। इंडिया लाइफ में हम कोशिश करते हैं कि बिना लाग लपेट के, बिना भेदभाव के, एक पत्रकारीय धर्म जो होता है कि आप चीजों को रख दीजिए, बाकी काम जनता का है। वो सोचे अच्छा है तो अच्छा, गलत, मेरा उसमें जजमेंटल नहीं होना है, लेकिन गलत को गलत बोलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बदलाव हो रहा है, और देखिए कितना हो रहा है। 5G नेटवर्क भी आपका रुक रहा है, तो आप दे समझ सकते हैं क्या चीजों का। ठीक है, फिर होगी मुलाकात, फिर एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।